ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी डॉक्टर लीसा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी ही एक ऑपरेशन कर बैठी हुई थी। लेकिन इतने में यहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर वो उसका ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है। लीसा को यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था, बट उसके लिए यहाँ पर पेशेंट की लाइफ उसकी इस हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट्स के साथ में उससे ऑपरेट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उन्हें समझ आता है कि वो जो बेबी है वो तो बेली में ही कब का मर चुका है। एंड यहाँ पर इस पेशेंट की जान को बचाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर वो उसकी जान को बचा लेती है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो बाहर खड़ी थी तो फिर उधर वो पेशेंट आ जाती है और वो तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर चुका है। यहाँ पर वो नर्स उसे समझाने की कोशिश करती है कि डॉक्टर ने तो तुम्हारी जान बचाने की बहुत कोशिश की है, तब जाकर तुम यहाँ पर खड़ी हो। लेकिन वो पेशेंट शीन उसकी बात सुनने के लिए तो रेडी नहीं थी। यहाँ पर वो लीसा के बाल जोर से खींचे जा रही थी एंड उसके बेबी की डेथ का सारा इंजाम उस पर ही लगाई जा रही थी। लीसा भी यहाँ पर उसे समझाती है कि तुम्हारा बेबी यहाँ पर आने से पहले मर चुका था एंड तुम्हारी जान भी खतरे में थी, तो फिर हमने कैसे तो करके तुम्हारी जान बचाई है, हमारी बातों को प्लीज समझो। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरे बेबी को तुमने जानबूझकर मारा है, और वो अपने पॉकेट से सीजर निकाल लेती है और उसी से उसके हाथों पर मार देती है, जहाँ पर नर्स शीन को धक्का मार देती है। एंड इतने में यहाँ पर शीन का हस्बैंड आ जाता है, जहाँ पर शीन अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। जैसे यहाँ पर लीसा उसके हस्बैंड को देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस शीन का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि लीसा का भी हस्बैंड होता है। शीन कहते कि तुम खड़े होकर उसके साथ में बातें क्या कर रहे हो, उसने हमारे बेबी को मार डाला है, इसे हमें पुलिस में दे देना चाहिए। यहाँ पर लीसा उसे कहने लगती है कि अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो फिर मैं कौन हूँ। शीन बोलने लग जाती है कि तुम मुझसे कुछ नहीं लगती हो, ऐसे भी जा तुम्हें बहुत पहले से ही डाइवोर्स देने ही वाला था। लीसा यहाँ पर जाओ से कहने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम 6 सालों से मुझसे झूठ बोलते आए हो कि तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, तुम्हें ढेर सारी मेडिसिन की खोज करनी है, एंड यहाँ पर तुम पीठ पीछे एक लड़की के साथ शादी कर उससे प्रेग्नेंट भी कर रहे हो। यहाँ पर शीन कहने लगते कि मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, पहले मुझे तुमसे बदला लेना है। तुमने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है और तुमने ही उसे मारा है। यहाँ पर नर्स उसका हाथ छुड़वाती है एंड बोलती है कि बकवास करना बंद करो और अभी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ पर लीसा के हाथ से खून तो रुक ही नहीं रहा था। दूसरी ओर यहाँ पर शीन कहने लग जाती है कि देखो जाओ, तुम्हें मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए जस्टिस करना ही होगा। अगर अभी भी तुम यहाँ पर उसका साथ दे रहे हो तो हमारा ब्रेकअप मैं यहीं पर कर रही हूँ। जाओ यहाँ पर लीसा को शीन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन लीसा यहाँ पर माफी मांगने से मना कर देती है। तो जाओ गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे नील डाउन करवाने लगता है, जहाँ पर नर्स उस पर चिल्ला उठती है। शीन भी यहाँ पर चिल्ला कर कहने लग जाती है कि आखिर हम उस डॉक्टर का ऑपरेशन क्यों करेंगे जो कि एक मर्डर हो। वो चिल्लाकर सभी हॉस्पिटल्स में कह देती है कि अगर किसी ने भी इसे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत की तो फिर याद रखना, मैं उसे हमेशा के लिए बैन कर दूंगी। नर्स यहाँ पर लीसा को लेकर चली जाती है, जहाँ पर जाओ उसके पीछे जाने वाला था, बट शीन ऐसा एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसका पेट बहुत पेन कर जाओ। तो फिर यहाँ पर जाओ उसे उठाकर ले जाने लगता है। एंड जब जाओ उसे लेकर जा रहा था तो शीन यहाँ पर लीसा को ही देख रही थी एंड बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी कि आई बड़ी मुझसे जाओ छीनने वाली, देख लेना जाओ सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर लीसा को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले डॉक्टर बड़ा चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से एक बच्चे की जान चली गई एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीन के साथ में जबान लड़ाने की, और अब हॉस्पिटल ने ये डिसीजन लिया है कि हम तुम्हें फायर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लीसा अपना सामान पैक कर वहाँ से जाने लग जाती है। एंड जाते जाते यहाँ पर वो रोज में बिजनेस टाइकून को देखती है जो कि मिस्टर लियो होता है। इतने में यहाँ पर नर्स आकर उसे रोक लेती है और तो यहाँ पर वो उसे बिजनेस टाइकून लियो का ही काट देती है, ये कहते हुए कि वो लोग एक पर्सनल थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी मॉम की जो फीस है वो कुछ ज़्यादा ही है, तो फिर अगर तुम यहाँ पर थेरेपिस्ट बनकर जाओगी तो हो सकता है यहाँ पर वो लोग तुम्हें अच्छा खासा पे करेंगे तो तुम अपनी मॉम की फीस को पे कर पाओगी। लीसा यहाँ पर उस नर्स को थैंक यू बोलती है एंड वो उस दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाती है। इसके बाद में वो आसपास देखती है तो कोई गार्ड रहता नहीं है और यहाँ पर वो उसके विला को देखकर बड़ी मिसमराइज हो जाती है। फिर वो अंदर की ओर जाती है, जहाँ पर वो और भी लड़कियों को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर तो कंपटीशन बड़ा अच्छा चल रहा है। दूसरे वो अंदर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो असिस्टेंट उसे वहीं पर रोक देता है।
और फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हम लियो को देखते जो कि रेडी हो रहा था ताकि वो यहाँ पर उन सब का इंटरव्यू ले पाए। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट उन सबको समझा रहे होते हैं कि तुम सभी लोगों को सिर्फ 10-10 मिनट मिलेंगे उस इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा एंड मास्टर से गए पूछे क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। एंड ध्यान रखना, अगर अंदर जाकर तुमने कोई भी ट्रबल किया या फिर तुमने उन्हें परेशान किया तो फिर ये हुआ फैमिली तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। तुम लोग में से कोई भी यहाँ पर चाइना में शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगे। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग लीजा को देखकर हंसने लगते हैं, कहते कि इसे देखो ये कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ये तो अच्छे से ड्रेस भी होकर नहीं आई है। लीजा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके ड्रेस में प्रॉब्लम क्या है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग ब्रांडेड कपड़े पहन कर आए होते हैं जहाँ पर लीजा अपने कैजुअल्स में आई थी। साथ हम मियाँ में मियाँ को भी देखते हैं जहाँ पर सभी लोग जो है मियाँ का ही साइड लेने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है मियाँ कितनी अच्छी थेरेपिस्ट है। यहाँ पर लीजा मन में सोच रही होती है कि उसने मियाँ का कभी इस इंडस्ट्री में तो नाम सुना भी नहीं है, न जाने लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे। वो लोग ये तक कहते कि देखना अगर हम में से कोई सिलेक्ट नहीं होगा तो वो सिर्फ मियाँ की वजह से ही होगा, क्योंकि मियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जो है मिस्टर लियो तो उसे ही चूज करेंगे। इतने में यहाँ पर लीजा को नर्सिंग होम से मैसेज आ जाता है कि आपकी मॉम का जो फीस है वो ओवरड्यू है, तो प्लीज उसे जल्द से जल्द पे कर दिएगा। यहाँ पर लीजा को याद आता है उसके हस्बैंड जाओ का और तर्शीन का, जहाँ पर उन दोनों ने लीजा को धमकी दे रखी थी कि अगर लीजा ने उनका साथ नहीं छोड़ा या फिर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन की तो फिर यहाँ पर वो लोग उसकी मॉम को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं। इस वजह से लीजा यहाँ पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। इतने में यहाँ पर मिस्टर लियो आ जाते हैं जहाँ पर उनके मन में उनकी ग्रैंडमा की वॉइस गूंज रही होती है एंड यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने उसे वार्निंग दी होती है कि आज ही के आज उसे एक लड़की को सिलेक्ट करना है ताकि वो इस घर की बहू बन सके, क्योंकि अब ग्रैंडमा के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, उनकी बॉडी कभी भी गिव अप कर सकती है। यहाँ पर सभी के सभी लोग लियो को देखकर स्टाइल मारना शुरू कर देती है एंड बाद में एक एक करके वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। नॉर्मल सभी के सभी लोग जो थे वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे एंड यहाँ पर लियो जो होता है वो एक एक करके सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसने मियाँ को भी इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर लीजा तो अपना इंट्रोडक्शन देती भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर लीजा को वो अंदर आने के लिए कहता है एंड यहाँ पर लीजा खुश होकर उन चारों के चारों को चिढ़ाकर अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अनफेयर हो रहा है, यहाँ पर गलती से उसे चूज कर लिया गया होगा। असिस्टेंट वैंग कहते हैं कि जरूरत नहीं है अपना मुंह खोलने की, एक बार अगर मास्टर ने किसी को चूज कर लिया तो कर लिया, वो अपना डिसीजन कभी भी नहीं बदलते हैं। बेहतर होगा अगर तुम सब यहाँ से चली जाओ और ड्रामा क्रिएट ना करो तो अच्छा ही होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर लियो लीजा का इंट्रोडक्शन लेता है एंड लीजा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड लियो को यहाँ पर समझ आता है कि वो कुछ ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। इसके बाद में लीजा यहाँ पर उसे उसका रेज्यूमे देखती है। लियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर लीजा उसके साथ शादी करने के लिए आई थी, लेकिन लीजा के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ग्रैंडमा की थेरेपिस्ट बनने के लिए आई है। इस वजह से तो उसने रेज्यूमे और ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन किया है। लियो यहाँ पर उससे उसका मैरिड वाला स्टेटस पूछता है, जहाँ पर लीजा बता देती है कि वो विडो है, यानी कि उसका पति मर चुका है एंड यहाँ पर लियो को समझ आता है कि लगता है इसे शादी करने की बहुत ही ज्यादा घाई है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा को एग्रीमेंट से देता है साइन करने के लिए एंड लीजा यहाँ पर खुश हो जाती है कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है। तो फिर लियो कहता है कि इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी ये एग्रीमेंट्स के लिमिट्स है। तो फिर लीजा बोलते कि हाँ ऐसे भी एग्रीमेंट 1 ईयर का ही तो होगा, इसके बाद अगर तुम्हें मेरी पॉलिसी रिन्यू करवानी है तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लीजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो थेरेपिस्ट की पॉलिसी की बात कर रही होती है, तो फिर यहाँ पर लियो के अकॉर्डिंग उसे ये लग रहा होता है कि ये 1 ईयर का फेक मैरिज है। फिर बाद में यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि मेरा असिस्टेंट जाकर तुम्हारे घर से तुम्हारे लगेज ले आने में हेल्प कर देगा और तुम आज ही के आज मेरे घर पर शिफ्ट हो जाना। लीजा कहती है कि घर पर शिफ्ट हो जाना, तो फिर वो बोलता है कि हाँ बिना घर पर शिफ्ट हुए हम इस एग्रीमेंट को फॉलो कैसे ही कर सकते हैं। लीजा को यहाँ पर लगने लगता है कि शायद से ग्रैंडमा कुछ ज़्यादा ही बीमार है, इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि मैं यहीं पर जाऊँ ताकि अगर ग्रैंडमा इन केस गलती से डेंजर में आती है तो उनकी लाइफ खतरे में ना पड़ जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो से कहती है कि आप पहले मेरी सर्विस को चेक कीजिए और अगर आपको मेरी सर्विस ठीक ना लगे तो फिर आप मुझे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे सोफा पर लेटने के लिए कह देती है, जहाँ पर लियो के मन में कुछ और ही थॉट्स आने लगते हैं। लीजा कहती है कि हाँ अगर तुम लाई डाउन नहीं करोगे तो फिर मैं प्रोसेस को कैसे फॉलो करूंगी। यहाँ पर उसका असिस्टेंट हंस रहा होता है एंड यहाँ पर वो वहाँ से शर्माते हुए ही चला जाता है एंड सोचने लग जाता है कि ये लोग तो डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सोफा पर लेट जाता है, जहाँ पर लीजा उसके ग्लासेस निकालती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके हेड का मसाज करना शुरू कर देती है।
एंड यहाँ पर लियो की बॉडी पूरे रिलैक्स वाले पोजीशन में चली जाती है, जहाँ पर लीजा उसे कह रही होती है कि अगर तुम्हें कहीं भी अनकंफर्टेबल लगे तो तुम मुझे बता सकते हो। एंड यहाँ पर लियो उसे खींचकर अपनी औलाद देता है, जहाँ पर लीजा नर्वस हो जाती है और उसे धक्का मार देती है। फिर बाद में यहाँ पर कहती है कि लगता है हमें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा। लियो कहते हैं कि क्यों, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया है एंड ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तुम खुद से इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकती हो, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वो एंड तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर लीजा गुस्से में कहने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग इंसान है, मैं यहाँ पर काम करना आई हूँ ना कि इसकी वाइफ बनने के लिए। और यहाँ पर वो उसे सुन लेता है कि वो तो उसकी बैक बिचिंग कर रही है, तो वो उसे करीब आता है, जहाँ पर डर के मारे वो बेचारी नीचे ही गिर जाती है। इसके बाद यहाँ पर वो उसके फेस के बड़ा क्लोज आ जाता है, जहाँ पर लीजा को समझ आ जाता है कि अब वो उसे किस करने के लिए आ रहा है, तो फिर वो नर्वसनेस के मारे में अपनी आंखें क्लोज कर देती है। एंड यहाँ पर लियो हंसते हुए उसका क्रेडिट कार्ड उसके सर पर रख देता है, कहते हैं कि ये कार्ड लो और कोई ज़रूरत नहीं है कोई सेकेंड या थर्ड जॉब ढूंढने की, यही बस तुम्हारे लिए काफ़ी है। लीजा उस कार्ड को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही है। लियो कहता है कि देखो मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ये वैसे कुछ भी नहीं है एंड एक रीज़न की वजह से तुम यहाँ पर आई हो। इसके बाद में यहाँ से वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे दिख जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बता रहा था कि तुम्हारे बीच में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। लियो यहाँ पर उसे कहता है कि आप कुछ ऐसी वैसी बातों को ना सोचिए तो बेहतर होगा, एंड मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपकी डॉटर इन लॉ बड़ी पसंद आएगी। तब ग्रैंडमा को याद आता है कि हाँ तुम मेरे रास्ते से हटो, मैं जा रही हूँ मेरी प्रीशियस डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा लीजा से मिलती है, जहाँ पर वो लीजा को देखती है उसकी फेस की तारीफ करना शुरू कर देती है। एंड बाद में वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि पहले तुम डॉक्टर हुआ करती थी। लीजा कहती है कि हाँ वो मैं पहले हुआ करती थी, लेकिन एक ऑपरेशन के बाद में मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी, जिसके बाद में मैं कोई सर्जरी या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाती, इस वजह से मैं यहाँ पर एक फिजिकल थेरेपिस्ट बन गई हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हाथ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा से कहने लगती है कि मैंने सुना कि आपको रात को सोते टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ हुआ तो करती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लीजा कहती कि सही पकड़ा आपने, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा हेड मसाज दूंगी और एक फिजिकल थेरेपी, जहाँ पर आपकी बॉडी रिलैक्स जोन में जाकर पूरी की पूरी चैन की नींद सो सकती है। ग्रैंडमा कहती कि मेरे लिए रातों रात तक जागने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ऐसे ही सो जाऊँगी। तो फिर लीजा कहती लेकिन आप तो बीमार हो ना। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा जो है बहाने बनाना शुरू कर देती है और ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो सचमुच बीमार हो। फिर बाद में यहाँ पर स्टाफ लीजा का लगेज लेकर उसे उसका कमरा बताने लगती है, जहाँ पर लीजा को उसका कमरा बड़ा पसंद आता है एंड वो अपने कमरे के हर एक जगह को चेकआउट करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर वो बाथटब में जाकर आराम से रिलैक्स करने लगती है और बड़े मज़े करती है। फिर इसके बाद में इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो उसे देखते रहता है। यहाँ पर लीजा को लगता है कि कोई स्टाफ आया हुआ है, तो फिर वो उसे टॉवल थमाने के लिए कहती है एंड यहाँ पर जैसे ही टॉवल को पकड़ती है उसे वो हैंड्स फील होता है, जहाँ वो समझ जाती है कि वो लियो है। तो फटाक से टॉवल पहनकर उससे पूछती है कि आने से पहले तुम नॉक नहीं कर सकते हो। लियो कहते हैं कि मैं मेरे खुद के घर में आया हूँ, उसके लिए मैं नॉक क्यों करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लियो से कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी है। यहाँ पर लियो शर्माने लग जाता है कि ये इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसे डायरेक्टली बात कैसे कर सकती है, इससे ज़रा से भी शर्म नहीं आती है क्या। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता ऐसी सारी बात करने से पहले तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा हेजिटेट तो करना चाहिए। यहाँ पर लियो के अकॉर्डिंग ग्रैंडमा को एक ग्रैंडसन चाहिए था या फिर ग्रैंड डॉटर, लेकिन लीजा के अकॉर्डिंग ग्रैंडमा ने उसे कहा कि वो तो इनफर्टाइल है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि इसमें शर्म की बात कौन सी है, ऐसे भी मैं पहले डॉक्टर हुआ करती थी और यही मेरा काम था। यहाँ पर लियो इम्प्रेस हो जाता है एंड कहता है कि यही मेरा काम था, इसका मतलब वो कहती है कि हाँ ज़्यादातर मैन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ वुमेन में ज़रूर होती है और मेरी मोस्टली पेशेंट्स वुमेन ही हुआ करती थी। यहाँ पर लियो को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा डिटेल में बातें पूछता नहीं है, लेकिन अगर वो पूछ लेगा तो यहाँ पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद से इसी टाइम पर दूर हो सकती है। लियो कहता है कि ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे सेटिस्फाई करती हो। तो लीजा बोलती है कि हाँ तुम जाकर बेड पर लेट सकते हो, तब तक मैं सारे टूल्स लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पर लियो सोच रहा होता है कि न जाने मैंने कैसी वाइफ को चूज़ कर लिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लियो उसके बेड पर बैठकर उसकी डायरी को रीड कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर लीजा जो होती है कैंडल्स एंड सारी चीज़ें लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसके हेड मसाज में उसकी हेल्प करती है। एंड यहाँ पर लियो उसे पकड़ते हुए उसे बेड पर गिरा देता है। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है। लीजा कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो।
लियो कहता है कि तुम्हें समझाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर लीजा उसे थप्पड़ मार देती है और तो लियो को खून भी आने लगता है। लियो कहता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक प्रिटेंड करती हो। लीजा कहती तो है कि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन लियो यहाँ पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता। उसे लगता है कि शायद से नाटक कर रही हो ताकि यहाँ पर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सेड्यूसिव हो जाऊँ। लीजा यहाँ पर गुस्से में उसे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें मुझे एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए। तो वो यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि रिस्पेक्ट मुझे तुम्हें देना चाहिए, और कितना रिस्पेक्ट मैं तुम्हें दूँ। तुम यहाँ पर मेरे कमरे में आई हो फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम मेरे रेस्टरूम में तक घुस गई फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, और कितनी रिस्पेक्ट मैं तुम्हें दिखाऊँ। यहाँ पर लीजा को जाकर तब समझ आता है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है लेकिन ग्रैंडमा ने तो, फिर बाद में लियो से सारी बातें समझाता है, तब जाकर यहाँ पर उसे समझ आता है कि ग्रैंडमा के इंटेंशंस क्या थे। तो फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर लियो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि तुम यहाँ पर सो सकती हो वरना ग्रैंडमा को हम पर शक जाएगा। लीजा कहती कि नहीं, ये तुम्हारा रूम है और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। लियो कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं जाकर दूसरे रूम में सो जाऊँगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता, वो भी शर्माते हुए। लीजा सोचने पड़ जाती है कि आखिर इंसान इतना शर्माता क्यों है। इतनी में यहाँ पर लीजा को नर्सिंग होम से कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लग जाती है कि आपने अपना फीस यानी कि मॉम का नर्सिंग होम का फीस अभी तक पे नहीं किया, और अगर 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमें आपकी मॉम को नर्सिंग होम से निकालना होगा। लीजा कहते हैं कि मैं तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। एंड यहाँ पर वो लियो का ब्लैक कार्ड देखती है और साथ ही साथ में वहाँ पर वो एक लेटर भी छोड़ देती है। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते जो कि नर्वसनेस में पानी पीने लग जाता है। इतने में ही ग्रैंडमा यहाँ पर आकर उसके चिन के नीचे की चोट देखती है एंड कहती है कि तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना, या फिर तुमने उसे गुस्सा दिलाया। तो फिर लियो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर उसे कहते हैं कि हाँ देखो वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, एंड वैसे भी मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा घाई में हूँ मेरे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को अपने गोद में खिलाने के लिए, लेकिन इतने भी नहीं जहाँ पर मैं उस बेचारी बच्ची की चोट को नज़रअंदाज कर दूँ। उसके हाथों में चोट लगी हुई है, तो फिर तुम ही सोचो कि यहाँ पर वो प्रेगनेंसी का बोझ कैसे उठा पाएगी। तो बेहतर होगा अगर हम ये प्रोसीजर आराम से करें। तो ऐसे भी अगर किसी दिन तुमने लगा कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो तो फिर याद रखना ग्रैंडमा उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, मैं तो उसके साथ बड़ी खुशी से रह सकती हूँ। यहाँ पर लियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ग्रैंडमा चाहती क्या है। इतने में यहाँ पर लियो को बैंक से मैसेज आ जाता है जितने अमाउंट उसके बैंक से डिडक्ट हुए होते हैं, एंड यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंडमा को न जाने कि वो लड़की बड़ी काइंड हार्टेड और प्योर हार्टेड लगती है। देखा ज़्यादा टाइम तक वो प्रिटेंड कर ही नहीं पाए और कर ली ना उसने शॉपिंग कितने सारे पैसों की। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा और लीजा होती है गार्डन एरिया में जहाँ पर से लियो गुजर रहा था, और यहाँ पर वो उन दोनों के बॉन्ड को देखकर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद ग्रैंडमा को इतना खुश देख रहा है। एंड यहाँ पर उसे यकीन नहीं होता कि लीजा यहाँ पर ग्रैंडमा का दिल भी जीत रही है। फिर बाद में दूसरी यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसकी और लीजा के मैरिज सर्टिफिकेट उसे देने लगता है, एंड दोनों के दोनों सर्टिफिकेट्स वो खुद ब खुद ही रख लेता है एंड कहता है कि याद रखना ये मैटर पब्लिकली एक्सपोज नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट यहाँ पर समझ आता है कि लगता है मास्टर ने मैडम को पूरे हार्ट से एक्सेप्ट अभी तक किया नहीं है। और लियो यहाँ पर लीजा को देखकर मन में सोच रहा होता है कि भले ये लड़की पैसे के पीछे पड़ी हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो पैसे मेरी ग्रैंडमा के स्माइल की वर्थ तो है। यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा कितनी खुश नजर आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर मैडम को कोई गिफ्ट दे देना। एंड यहाँ पर असिस्टेंट पूछता है कि आखिर हम मैडम को कैसे कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हमें उनकी चॉइस बतानी है। लियो कहता है कि देखो वो गोल्ड डिगरी है एंड अक्सर में इन लोगों को लग्जरियस चीज़ें ही पसंद आती है। फिर बाद में यहाँ पर घर पर अलग अलग लग्जरियस ब्रांड के बैग्स, ज्वेलरीज एंड सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। एंड असिस्टेंट यहाँ पर लीजा को बताने लगता है कि ये सारी चीज़ें मास्टर ने आपके लिए प्रिपेयर की है। साथ में बाहर 4-5 गाड़ियाँ भी खड़ी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहो तो 4-5 और गाड़ियों का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। लीजा यहाँ पर शौक हो जाती है। फिर बाद में वो बैग के पास में जाकर उसके प्राइस को देखने लग जाती है, और उस प्राइस को देखकर वो शौक ही हो जाती है कि इस बैग का प्राइस तो मेरी लाइफ के प्राइस से भी ज़्यादा बड़ा है। लीजा यहाँ पर कह रही थी कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। असिस्टेंट कहता कि हमें लगा था, मास्टर ने कहा था कि अगर आपको ये सारी चीज़ें ना पसंद आ रही हो तो हम आपके प्लैटिनम क्वालिटी की चीज़ें बताएंगे। लीजा बोलती कि नहीं नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट कहता है मास्टर ने आपको कुछ तो चूज़ करने के लिए कहा है। तो लीजा उन्हें कहती कि ठीक है, आप सब ये सारे सामान यहाँ पर रख कर जा सकते हैं। जहाँ पर वो उसे ग्रेड करते हुए नीचे गिरते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। फिर बात में यहाँ पर ग्रैंडमा आती है जो लीजा से पूछते कि ये सारे गिफ्ट्स क्या तुम्हें लियो ने दिए है। लीजा कहते कि हाँ। ग्रैंडमा बोलते कि ये सारी चीज़ें तो कस्टमाइज है
ऑलरेडी बनी हुई है, क्या पता तुम्हें पसंद आए। तो फिर तुम टेंशन मत लो, कल मैं यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर को बुलाऊंगी और वो तुम्हारे मेजरमेंट्स लेकर तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें बना लेंगी। लिसा कह रही थी कि नहीं ग्रैंड मॉस की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे गिफ्ट्स, मुझे इतने सारे गिफ्ट्स तो चाहिए भी नहीं। एंड यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कहने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है क्या। तो फिर लिसा बोलती कि ऐसी बात नहीं है। लियो कहता है कि अगर पसंद है तो फिर रखो ना, नाटक करने की क्या ज़रूरत है। ग्रैंडमा यहाँ पर लियो को चिल्लाती है, बोलती है कि तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। अभी क्या अभी ये सारे कपड़े लो और ऊपर लेकर जाओ, जब तक लिसा इन्हें पहनेगी नहीं तो उसे समझ कैसे आएगा कि उसे ये कपड़े पसंद भी है या फिर नहीं। और यहाँ पर वो उन्हें ज़बरदस्ती ऊपर पीछे लग जाती है, जहाँ पर वो लोग बैग्स लेकर ऊपर चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो ड्रेसेस पहनकर आने लगती है, जहाँ पर उसने ब्लू कलर की वन पीस पहनी थी। तो फिर यहाँ पर लियो तो उसे देखने में भी शर्मा रहा था, क्या कि इतनी छोटी स्कर्ट कौन खरीदता है। लिसा बोलती कि तुम इन्हें मुझे गिफ्ट किया है। फिर वो अंदर जाकर दूसरा ड्रेस पहन कर आती है, जो एक रेड कलर का ब्यूटीफुल सा गाउन होता है। लियो को वो पसंद आता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसकी नेक लाइन कुछ ज़्यादा ही डीप है। लिसा को वापस से उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो कपड़े वापस चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो ग्रे कलर का गाउन पहन कर आती है, जहाँ पर लियो उसे देखते रह जाता है। लिसा कहती है कि अब वापस से चेंज कर आओ। लियो कहता है कि नहीं, अब ज़रूरत नहीं है, ये ड्रेस तुम्हारे पर परफेक्टली सूट हो रही है और तुम इसमें अच्छी भी दिख रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके प्राइस टैग को देखता है, तो फिर एकदम स्टाइल मारते हुए वो प्राइस टैग को निकालने जाता तो है, लेकिन वो प्राइस टैग उससे निकलता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ये लग्जरियस कपड़े तुम्हारे ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं, कल मैं डिज़ाइनर को बुलवाकर इसे सारे ड्रेसेस को बनवा दूंगा। लिसा कहती कि नहीं, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर बस काम करने के लिए आई हूँ। लियो कहता है कि इन सारी चीज़ों को तुम ऐसा वर्क करने के लिए आई हो। लियो कहते हैं कि तुम इन सारी चीज़ों को अपना वर्क मानती हो। एंड यहाँ पर लिसा हाँ बोलती है, जहाँ पर लियो मन में सोचने लग जाता है, तो इसका मतलब इसने शादी को एक बिजनेस बना दिया है, जहाँ पर वो इसके थ्रू पैसे अर्न करेगी। मैंने इससे जैसी लड़की कभी नहीं देखी है। तो यहाँ पर वो उसे कह देता है कि ये सारे कपड़े तुम अपने एज ए यूनिफॉर्म समझ कर रख सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे यहाँ पर लिसा सोच में भर जाती है कि ये फैमिली मेरे साथ कितने अच्छे से बर्ताव करती है, मुझे कितने अच्छे से तरीके से ट्रीट करती है और साथ साथ मेरी कितनी केयर भी करती है, तो मुझे इनका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो सारे बैग्स लेकर स्टोर रूम जाकर उन्हें रिटर्न करने लगती है। एंड वहाँ पर एक असिस्टेंट आती है उसे असिस्ट करने के लिए, जहाँ पर लिसा उसे सारी बातें बताती है कि मुझे ये सारी चीज़ें रिटर्न करनी है। असिस्टेंट बोलते हैं कि ठीक है, आप वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर सकती हो, कुछ टाइम में हमारी स्टाफ आकर इन सब की क्वालिटी एक बार चेक करेगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर जाओ को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिसा को देख लेता है, लेकिन लिसा यहाँ पर जाने से पहले एक बैग को ज़रूर अपने साथ लेकर जाती है, जो कि उसे बड़ा पसंद आया होता है। और तो यहाँ पर लिसा जब जा रही होती है तो जाओ उसके पीछे से आ जाता है, जहाँ पर लिसा डर जाती है। जाओ यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मुझे छोड़ने के बाद ही कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई है। तो वो लिसा से पूछता है कि तुम इतने लग्जरी स्टोर में क्या कर रही हो, लगता है तुम्हारे पास पैसे आ चुके हैं, लेकिन अगर ख़त्म हो गए हैं तो फिर तुम मेरे पास वापस सकती हो। लिसा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पैसे नहीं भी होंगे तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली हूँ। जाओ कहते कि अरे तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। लिसा बोलती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना सभी के सामने मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तो वो लिसा का हाथ लेकर खुद ब खुद अपने गालों पर टच करता है, कहते कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे तुम्हारा हाथ तो टच करने मिलेगा। एंड इतने में यहाँ पर शीन पीछे से चिल्लाते हुए आती है और यहाँ पर जाओ तो पलटूबाज निकलता है, जहाँ पर वो शीन से कहने लगता है कि ये चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लिसा यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने आई थी, लेकिन यहाँ पर मैं उसे अपने आप से दूर कर रहा था। शीन को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो लिसा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिसा उससे फाइट बैक करती है। शीन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ फाइट बैक करने की। लिसा बोलते कि तुम पहले तो अपनी ज़बान संभालो और अपने पति को भी, एंड यहाँ पर उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यही मेरे पास खुद ब खुद आया था। यकीन नहीं होता तो अपने आदमी को खुले में छोड़ा मत करो। यहाँ पर वो दूसरी लड़कियों पर मुँह मारता है, और ऐसे भी मुझे मेरे फेंके हुए गार्बेज को वापस पिकअप करने की आदत नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर गुस्से में आकर वो कहने लग जाता है कि तुमने गार्बेज किसे कहा। लिसा बोलती कि तुम्हें क्या एक बार में सुनाई नहीं देता, तुम क्या बेरहमी हो गए हो। यहाँ पर शीन जो है लिसा पर चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि मेरा हस्बैंड तुम्हें सेड्यूस कर ही नहीं सकता, वो तुम ही हो यहाँ पर जो उसे सताने के लिए आई हो। तो फिर यहाँ पर जाओ भी कहता है कि सही कहा मेरी वाइफ ने, मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। एंड यहाँ पर शीन लिसा का हर्मनेस का बैग नोटिस करती है, कहती है कि तो मेरा बैग है, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
वो बैग लेने की जो कि मेरी है। एंड यहाँ पर वो सभी स्टाफ से कहती है कि अभी के अभी से चेक करो, न जाने इसे कौन कौन सी चीज़ें चुराई होगी, क्या पता इसने पैसे भी चुरा लिए हो। लीसा कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग उसे चेक करने लगते हैं, जहाँ पर शीन बेशर्मों की तरह उसका वीडियो निकालने लगती है। और तब यहाँ पर लीसा के कोट में से वो कार्ड निकल जाता है जो कि लियो का होता है। एंड यहाँ पर शीन उसे लेकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड का कार्ड चलाने की। यहाँ पर लीसा जाओ की ओर देखती है कि आखिर वो और कितना झूठ बोलेगा। उसे लगता है कि शायद से वो इस पर एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उसका कार्ड नहीं है, लेकिन जाओ तो बेशरम है ही, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरा कार्ड तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। लीसा कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, तुम इतने गिर सकते हो, मुझे यकीन नहीं था, ये कार्ड मुझे लियो ने दिया है। तो फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है लियो यानी कि मिस्टर लियो वैंग। तो फिर वो कहती है कि हाँ। शीन बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, आखिर वो तुम्हें क्यों काट देगा। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को कहते हैं कि इसे अच्छे से छानबीन करो। साथ ही साथ यहाँ पर वो लाइव वीडियो को भी शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो सभी को बताने लगती है कि इस लड़की को गौर से देखिए, ये डॉक्टर हुआ करती थी एंड इसने जानबूझकर मेरे बच्चे को मेरे पेट में ही मार दिया था, और तो फिर इसे जॉब से फायर भी कर दिया गया था। एंड अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड का कार चुरा कर इसे बैग खरीदने के लाई है। इससे ज़्यादा गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी है, और तो और ये मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है, ये एक मिस्ट्रेस है। यहाँ पर लीसा गुस्से में कह देती है कि असल में तुम एक मिस्ट्रेस हो, वो मेरा हस्बैंड हुआ करता था। शीन यहाँ पर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट वो लाइव वीडियो को लेकर भाग कर चला जाता है अपने बॉस के पास में, जहाँ पर लियो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है और वहाँ के स्टोर वाले ये सब कुछ देख क्यों रहे। तो वो फटाक से स्टोर की ओर आने के लिए निकल जाता है। इतने में स्टोर पर वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। तो फिर शीन यहाँ पर मैनेजर को सब कुछ बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर लीसा उसे साफ साफ कह देती है कि मैंने कोई चीज़ों को चोरी नहीं किया, ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट के तौर पर दी गई है। एंड यहाँ पर वैंग फैमिली के थर्ड सन यानी कि मिस्टर लियो ने मुझे ये सब दिया है। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि हाँ, ये बैग तो पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस है। मैनेजर कहता है कि हाँ, बात तो तुमने ठीक कही कि ये जो बैग है ये तो हमने वहाँ पर मिस्टर लियो के घर पे ही पहुँचाया था। शीन यहाँ पर जाकर उसका बाल खींचने लगती है, कहती है कि अब तुम दूसरों के घर से भी चोरी करने लगी हो। एंड यहाँ पर लीजा उसे तुरंत ही धक्का मार देती है। दोस्तों यहाँ पर कार में बैठा लियो जो है वो सारे वीडियोस देख रहा होता है जो कि लाइव चल रही थी। एंड वो अपने असिस्टेंट को उन दोनों इंसानों का आइडेंटिटी पता करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन कहने लगती है कि जाओ से तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला इस औरत से लेना ही होगा। जाओ यहाँ पर हेजिटेट करता है, पर फिर बाद में यहाँ पर वो लीजा को थप्पड़ भी मारता है। दूसरों यहाँ पर असिस्टेंट जो होता है लियो को उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा का उसे कॉल आ जाता है जो चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम कितने बेशरम हस्बैंड हो, तुम्हें पता भी है लीजा ने 50,000 रुपीज तुम्हारे बैंक से इसलिए लिया है ताकि वो अपनी मम्मा के हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। एंड यहाँ पर तुम उससे पैसे वापस मांग रहे हो, तुम आखिर इतने बेशरम कैसे हो सकते हो। यहाँ पर लियो की मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे दूर हो रही थी एंड वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही उस शॉप पर पहुँचने के लिए कह रहा था। फिर वापस से यहाँ पर शीन जाओ को उसे थप्पड़ मारने के लिए कहती है, लेकिन जाओ यहाँ पर हेजिटेट करने लगता है। शीन कहते कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, लगता है तुम अभी भी उससे ही प्यार करते हो। जाओ कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब ऐसी लड़की को मैं क्यों ही बार बार टच करूँ। दोस्तों यहाँ पर लियो उस डोरे में पहुँच गया था जहाँ पर वो लिफ्ट की ओर चला जाता है। साथ साथ यहाँ पर जाओ गुस्से में आकर लीसा को थप्पड़ मारता है, जहाँ पर लीसा को खून भी आने लगता है। इतने में यहाँ पर शीन अपना लिपस्टिक बाहर निकालती है एंड कहते कि रुको, मैं बताती हूँ कि तुम्हारा मजाक कैसे हम बना सकते हैं, और वो लिपस्टिक उसके फेस पर जबरदस्ती लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पर लीजा से कहने लग जाती है कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो आज तुम जिंदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर फिर भी शीन उसकी बातों को सुनती ही नहीं है। एंड फिर इतने में यहाँ पर लियो आकर चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वह जाकर अपना कोट निकाल कर लीजा को दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन को भी वो धक्का मार देता है। शीन यहाँ पर उसे अंकल कहकर बुलाती है। तब जाकर यहाँ पर लीजा को समझ नहीं आता कि आखिर इनका रिलेशन क्या है, और शीन इसे अंकल की बुला रही है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शीन की फैमिली को लियो की ग्रैंडमा ने बड़ा हेल्प किया है। एंड यहाँ पर शीन उसे बड़ा थैंक यू बोल रही होती है। साथ साथ यहाँ पर वो जाओ को भी इशारे कर दिया ताकि जाओ भी यहाँ पर उस अंकल को थैंक यू बोल सके। तो फिर जाओ भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लियो उसे कहता है कि तुम क्या थोड़ा सा मन बुद्धि हो,
तुम्हारी एज और मेरी एज सेम है, मुझे अंकल बुलाना बंद करो, और तुम यहाँ पर इसके साथ में ये सब क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर शीन बताना शुरू कर देती है कि ये बड़ी शेमलेस वुमन है, एंड एक एक कर वो सारी बातें उसे बताने लग जाती है। यहाँ पर लिजा उसके सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देती है, जहाँ पर शीन बोलती है कि उसकी बातों को मत सुनो। फिर यहाँ पर वो हॉस्पिटल वाले दिन बताने लगती है जहाँ पर शीन प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी उसके बेली में ही मर चुका था। साथ साथ यहाँ पर वो जाओ की ओर इशारे करती है, जहाँ पर जाओ भी उसकी साइड लेना शुरू कर देता है। एंड गुस्से में यहाँ पर वो लिसा के पास आ रहा था, जहाँ पर गुस्से में आकर लियो जो होता है जाओ को पैर से लात मार कर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि हम तो यहाँ पर इस लड़की को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और गुस्से में आकर यहाँ पर लियो उसके हाथों पर अपना पैर रख देता है एंड कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। तो फिर जाओ यहाँ पर जिसे रिपीट करने लगता है एंड बोलता है कि आपको पता नहीं है ये लड़की कितनी शेमलेस है। लियो कहता है कि लगता है तुम लोगों को लाइव चीजें दिखाने का बड़ा शौक है, अभी की अभी लीड कर माफी मांगो। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है, तो उसे लगता है कि शायद से उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो जबरदस्ती उन दोनों को ली टर्न करवाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर उसका असिस्टेंट लाइव वीडियो को चालू भी कर देता है, जहाँ पर लियो ने घूर कर देख रहा होता है एंड वो लोग यहाँ पे माफी मांगने लगते हैं। तब वो उसे वीडियो बंद करने के लिए कहती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, और अभी तक तुमने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम मिस्ट्रेस थी, ना कि मैडम लीजा। फिर यहाँ पर वो कुछ कह ही नहीं रही थी, जहाँ पर गुस्से में आकर जाओ से थप्पड़ मार देता है। शीन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जाओ कहता है कि सिचुएशन को थोड़ा समझो, लेकिन यहाँ पर शीन उसके साथ झगड़ना शुरू कर देती है। तो फिर जाओ भी नहीं रुकता, वो भी उसे पीट देता है। फिर बाद में यहाँ वो लीजा की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो लीजा से माफी मांगने लग जाता है। लीजा यहाँ पर कहती कि नहीं, तुम माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, अगर मेरे हाथों एक खून लिखा होता तो मैं पक्का तुम्हें ही मारती। फिर बाद में यहाँ पर लियो लीजा को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, और वो शीन की ओर देखकर वार्निंग देता है कि तुम्हें पता ही है शीन कि लाइव वीडियो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक यहाँ पर सभी लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता चलेगी। एंड उन दोनों को अपने असिस्टेंट के हवाले कर लीजा को लेकर वहाँ से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। यहाँ पर रोते वो लोग अपनी सारी की सारी गलती कबूल करना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उस स्टोर के मैनेजर को वार्निंग देता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर एक बार फिर से ये सारी चीज़ें हुई तो याद रखना, तुम्हारे जितने भी चेम्बर्स होंगे इस एरिया में या पूरे चाइना में, वो सब कुछ बंद करवा दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर ये स्टोर हमारी मैडम को स्पेशल सर्विस देनी चाहिए। यहाँ पर मैनेजर का रिलेशन पूछ आता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर बाद में हम यहाँ पर उन दोनों को देखते हैं, यानी कि शीन और जाओ को, जहाँ पर उनके गार्ड्स ने उन दोनों को बड़ा पीटा होता है। जाओ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मिस्टर लियो यहाँ पर लीसा की साइड क्यों लेते, कहीं उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। तो फिर शीन बोलते कि नहीं मुझे ये सब नहीं लगता है, और ऐसे भी मैं जाकर ग्रैंडमा को कंप्लेन कर दूंगी। ग्रैंडमा मुझे बड़ी खास बेटी तरीके की तरह मानती है, तो फिर वो अपनी बेटी की बात तो सुनेगी, और मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से कैसे लीजा मेरी चंगुल से बचती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो लीजा को लेकर आ जाता है, जहाँ पर आते ही ग्रैंडमा उसे मारना शुरू कर देती है। कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं ग्रैंडमा, इसमें लियो की कोई गलती नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उसकी साइड लेना बंद करो, मुझे पता है अगर वो तुम्हारे साथ वहाँ पर गया होता तो प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। और यहाँ पर लियो और लीजा सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ही डाल रहे होते हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम में ना ला सके। यहाँ पर ग्रैंडमा को ये चीज़ देखते हुए बड़ा अच्छा लगने लगता है। लियो कहता है कि मैंने बाकी की सिचुएशंस को हैंडल कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लीजा हमारे इस घर की स्पेशल बेटी जो है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उठा लेता है एंड कहता है कि मैं लीजा को लेकर ऊपर जा रहा हूँ। वो क्या है ना, उसे ज़रा चोट लग गई है। लीजा कहती है कि मैं खुद से चल सकती हूँ, मेरे पैरों में कुछ नहीं लगा है। तो फिर लियो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें चलने कैसे दे सकता हूँ, तुम इस घर की प्यारी बेटी जो हो। फिर यहाँ पर वो उसे लेकर ऊपर रूम में चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर जब ऊपर आता है तो वो उसकी चोट को देखने लगता है, जहाँ पर उसे लीजा के लिए बड़ा बुरा लगता है। फिर वो मेडिकल किट को लेकर आकर उसकी चोट पर मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वो उसे सॉरी भी बोलती है। लियो को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे सॉरी क्यों बोल रही है, तो वो उसे बताने लगती है कि इसलिए क्योंकि मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें आना पड़ा, एंड यहाँ पर तुम्हारी रेपुटेशन भी तो फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पर लियो कहता है कि तुम ऐसी सारी बातें क्यों कर रही हो, और जब अगर वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे तो सबसे पहले तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। लीजा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लियो उससे पूछता है कि क्यों, आखिर मैं ही तो तुम्हारी हेल्प करूँगा। लीजा बोलती कि नहीं, वो मेरा पर्सनल मैटर था, और ऐसे भी मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, एक ना एक दिन मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। लियो यहाँ पर गुस्से में उसे कहने लगता है, एक तो मैंने तुम्हारी अभी अभी मदद की है और तुम यहाँ से छोड़कर जाने की बात कर रही हो। लीजा बोलती कि देखो, तुम्हें भी पता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मुझे ऐसे भी जाना ही है।
लियो कहता है कि ठीक है, जो मर्जी में आए करो, लेकिन ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। और हाँ, तुमने अपनी मॉम के लिए जो एक्सपेंसेस किए उसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। लीजा सोचती है कि इतना मूडी इंसान क्यों है। एंड यहाँ पर लीजा को बैक में पेन होने लगता है, जहाँ पर वो उसे देखकर बेड पर बैठाता है। फिर वो उसके बैक को नोटिस करता है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी, तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि आज जो मैंने उन्हें सज़ा दी है, मुझे इसके खिलाफ तो सज़ा बहुत कम लग रही है। मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें छोड़ने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ। लीजा यहाँ पर उसे आज की बात को भूल जाने के लिए कहती है। फिर बाद में वहाँ पर वो मेडिसिन लगा देता है एंड कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तब तक तुम यहाँ पर इस रूम में रह सकती हो। लीजा यहाँ पर इस रूम से रहने से मना कर देती है। लियो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमसे एक्स्ट्रा रेंट नहीं लेने वाला हूँ। तो लीजा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे बॉस हो और मैं अपने बॉस से कमरे में कैसे रह सकती हूँ। लियो बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे अपना बॉस मानती हो तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो क्यों नहीं करती हो। एज अ बॉस मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और अब से तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और तुम इसी रूम में यहीं पर रहोगी। फिर भावना यहाँ पर ग्रैंडमा बैठकर अपना फ़ोन देखने लगती है और लीजा से पूछते कि आखिर तुम्हारा पति इतने दिन से गायब कहाँ पर है। लीजा कहती कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। ग्रैंडमा को यहाँ पर बुरा लगता है क्योंकि वो तो ट्रिप से वापस आ चुका था एंड उसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि अभी तक बेचारी लीजा को ये बात का पता ही नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये सारे काम करना बंद करो, मैं तुम्हें एक स्पेशल केक की रेसिपी बताती हूँ। फिर भावना यहाँ पर लियो को देखते और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे फ्यूचर के प्लान्स बता रहा होता है। एंड यहाँ पर लियो का ध्यान नहीं था। उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है कि लगता है बहुत बड़ी टेंशन में हो और आपको देखकर मुझे डर लग रहा है। तो फिर यहाँ पर लियो उसे धक्के मारकर सोफा पर बैठाता है एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट डरने लग जाता है कि आखिर मेरा बॉस मुझसे इतना क्लोज क्यों आ रहा है। फिर वो उसे यहाँ पर पूछने लगता है कि न जाने क्यों कल से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वुमन चल रही है, जहाँ पर उसके बारे में सोचती ही मेरा हार्ट बीट बड़ा फास्ट होने लग जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन लियो ऐसा बताता है कि जैसे वो अपने किसी फ्रेंड की बात को बता रहा हो। फिर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि इसे लव कहते हैं। लियो कहता है कि हो सकता है, लेकिन मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है जो किसी के भी प्यार में पड़ जाए। तो असिस्टेंट यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए कहता है कि देखिए, वो आपका फ्रेंड है तो वो हैंडसम ज़रूर होगा, तो हो सकता है कि उसकी वाइफ सबसे पहले उसे पसंद करती हो, इसके बाद नहीं वो उसके लिए फॉल इन लव हुआ हो। एंड यहाँ पर लियो उसकी बातों को सुनकर बड़ा प्राउड फील करने लगता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि वो केक लेकर आ जाती है उसकी कंपनी में। फिर यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से उसका रूम नंबर पूछने लग जाती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को मिसेस सिया की बात याद आती है, जहाँ पर सिया ने उसे कहा हुआ होता है कि यहाँ पर 50 साल के नीचे कोई भी लड़की आएगी अगर बॉस को देखने के लिए तो याद रखना तुम उसे ऊपर मत भेजना। एंड यहाँ पर वो उसे ऐसा करने के लिए ढेर सारे पैसे भेज देती है। तो फिर यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लीजा को अंदर जाने नहीं देती। लीजा बोलती कि ठीक है, अंदर जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट लीजा को रोकने के लिए बाहर आती है। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ जोर से खींचती है, जहाँ पर वो केक नीचे गिर जाता है। एंड लीजा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उस रिसेप्शनिस्ट को सुनाना शुरू कर देती है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट भी कुछ कम नहीं, वो उसे कहते हैं कि मैं से अननोन लोगों को यहाँ पर बॉस से मिलने के लिए परमिशन नहीं देते। लीजा बोलती कि देखो, बेहतर होगा अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो, और ऐसे भी जो कचरा किया है वो खुद ब खुद साफ कर लो। रिसेप्शनिस्ट को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि ये केक तुम लेकर आई थी और तुम्हारी वजह से हमारा ये लैंड जो है खराब हुआ है, इसे अभी के अभी यहाँ पर साफ करो। ऐसे भी तुम किसी क्लीनिंग वाले की ही बेटी लगती हो। लीजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ झगड़ने लगती है, बोलती है कि अब इस केक को तो तुम ही साफ कर कर रहोगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है तुम जैसे लोग कहाँ से आते हो, तुम जैसे लोग बॉस से मिलने के लिए आते हो ताकि तुम लोग बॉस को मिल सको और उसे सेड्यूस कर सको, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। लीजा यहाँ से जाने से मना कर देती है, बोलती है कि जिसे बुलाना है बुला दो, कोई मेरा बाल बिका भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर लीजा को याद आता है कि लियो ने उसे कहा हुआ था अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई तुम्हें बुली करे तो तुम्हें तुरंत मुझे कॉल करना है। एंड यहाँ पर लीजा उसे कॉल लगाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जब लीजा लियो को कॉल लगाती है तब उसका फ़ोन कैबिन में होता है, लेकिन लियो कैबिन में नहीं था। एंड उस समय कैबिन में वहाँ पर सिया होती है, जहाँ पर वो उस लड़की का फ़ोन कट कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है तो वो उसे फ़ोन कॉल के बारे में बताती भी नहीं है एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगती है। लीजा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को बताने लगती है कि देखो, बेहतर होगा अगर तुम मुझे अंदर जाने दो क्योंकि मैं मिस्टर लियो की वाइफ हूँ। यह बात सुनते यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हंसने लगती है और उसे सारी चीज़ें एक मजाक लगता है। तो वो गार्ड्स को बुलाकर यहाँ पर उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए कहती है, जहाँ पर गार्ड लीजा को ज़बरदस्ती पकड़ने लगता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, जहाँ पर उसे ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है।
एंड ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि क्या तुमने वो केक खाया, मैंने ही तुम्हारी वाइफ को रेसिपी बताई है। लियो को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रैंडमा बताती है लगता है शायद से वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेकिन वो तो कब से घर से निकल गई थी। मैंने उसे एक न्यू केक की रेसिपी दी थी ताकि वो जाकर तुम्हें टेस्ट करवा सके, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर रह गई। इसके बाद में लियो टाइम को चेक करता है और अपने फ़ोन को, जहाँ पर लीजा का मिस कॉल था, तो वो फटाक से नीचे भाग जाता है जहाँ पर लीजा उस रिसेप्शनिस्ट को मार रही होती है। एंड यहाँ पर वो कैसे तो कर अपनी वाइफ को कंट्रोल में लाता है। फिर बाद में यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लीजा को लेकर बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देती है। लियो लीजा से कहता है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी इसे बताई नहीं। लीजा बोलती मैंने कहा तो था, लेकिन ये मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी और मुझ पर हंसी जा रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को जोर से थप्पड़ मारता है एंड कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बदतमीजी से बात कर रही हो। बाद में यहाँ पर लीजा की जो आइडेंटिटी होती है वो सभी को पता चल जाती है। लियो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कॉल करने के लिए। लीजा उससे गुस्से से कहती है कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुमने मुझे कहा था कॉल करने के लिए और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुमने मेरा कॉल कट कर दिया। लियो बोलता है कि ठीक है माफ़ कर देना। बाद में यहाँ पर वो गार्ड से कहकर उस रिसेप्शनिस्ट को वहाँ से निकलवा देता है एंड तभी वहाँ पर सिया भी आती है। फिर सभी को वहाँ पर वो बुलाता है एंड लीजा का फेस देखने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन लियो उसका हाथ उससे फेस को हटाकर सभी से कहने लगता है कि इस फेस को रिकग्नाइज कर लो और अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। अगर मेरी वाइफ यहाँ पर जब भी आएगी तो तुम सबको उसे मेरे रूम तक का रास्ता बताना है, और हाँ अगर किसी ने भी उसे बुली किया तो फिर देख लेना। फिर बाद में यहाँ पर वो सिया को मेडिकल किट लाने के लिए भेज देता है और लीजा को लेकर अपने रूम में चला जाता है। लियो यहाँ पर लीजा के साथ में अपने कैबिन में होता है जहाँ पर लीजा के चिन पर लगी हुई चोट को देख रहा था एंड उनके बीच की जो क्लोजनेस है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर वो दोनों किस करने वाले थे कि इतने में उनका असिस्टेंट आकर इंटरप्ट कर देता है एंड यहाँ पर लियो को बड़ा गुस्सा आता है। असिस्टेंट को भी यहाँ पर रिग्रेट हो रहा होता है कि वो ऐसे टाइम पर यहाँ पर क्यों आ टपका। फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से लियो को वहाँ से जाना पड़ता है, तो लीजा यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रही होती है। लीजा यहाँ पर जब कैबिन में बैठी हुई थी तो उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें मेरे सन इन लॉ को थैंक यू बोलना चाहिए। लीजा को कुछ समझ नहीं आता तो उसकी मम बताने लग जाती है कि उसके नर्सिंग होम की सारी फीस जो है वो एक साथ पे कर दी गई है और वो किसी और ने नहीं बल्कि लीजा के हस्बैंड ने की है। यहाँ पर लीजा को समझ आ जाता है कि लियो कितना काइंड हार्टेड इंसान है और जैसा वो उसे समझती है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर सिया दूसरा ड्रेस लेकर लीजा के लिए आ जाती है। वो पहले तो लीजा को ड्रेस दे नहीं रही थी एंड यहाँ पर लीजा समझ रही थी कि आखिर क्या चल रहा है। फिर बाद में लीजा ड्रेस चेंज करके बैठ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सिया आती है जिसके पास में एक गिफ्ट बॉक्स होता है एंड यहाँ पर लीजा से कहती है कि हम अभी एक क्लाइंट मीटिंग पर जाने वाला है जहाँ पर बॉस ने कहा है आपको साथ ले चलने के लिए, क्योंकि वो क्लाइंट की भी वाइफ वहाँ पर आ रही है तो फिर उन्हें एक अच्छा रिलेशन दिखाना होगा एंड ये गिफ्ट आप अपने क्लाइंट को दे देना। लीजा यहाँ पर उसे हाँ कह देती है जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं एंड लीजा यहाँ पर उस स्टाफ को सारे ऑर्डर्स देती है। तो फिर जब वो अंदर जाती है वहाँ पर सिया आकर स्टाफ को ऑर्डर का मेन्यू पूछने लग जाती है। यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है। वो स्टाफ से कहती है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चीज़ ऑर्डर करो, ना कि उस लड़की के अकॉर्डिंग, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इस रेस्टोरेंट के साथ में कोलैबोरेशन ख़त्म करवा दूंगी मेरे बॉस से कहकर वो स्टाफ यहाँ पर डर जाती है। और तो और सिया जानबूझकर वो सारे डिशेस ऑर्डर करती है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन खाया करती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सिया को जिसने फ्लैशबैक में यहाँ पर गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छा सा मूर्ति डाला होता है एंड ये मूर्ति उनके घर पर रखी जाती है जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज बॉर्न हुआ करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग क्लाइंट से मिलते हैं जहाँ पर लियो उसे उसका गिफ्ट देता है। हालांकि उसकी वाइफ उस समय रेस्ट रूम में चली गई थी। वो क्लाइंट यहाँ पर वो गिफ्ट को देखकर बड़ा शौक हो जाता है, लियो को चिल्लाने लगता है। फिर बाद में लियो यहाँ पर लीजा की ओर देखता है। लीजा कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। फिर यहाँ पर वो गिफ्ट को देखती है एंड कहने लगते हैं कि ये मूर्ति तो बड़ी प्यारी है और बहुत पीसफुल है। यहाँ पर वो क्लाइंट गुस्से में कहने लगता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस वजह से यहाँ पर तुम लोग हमारी इस प्रेगनेंसी का मजाक बना रहे हो। लियो यहाँ पर उस क्लाइंट से माफ़ी मांगने लगता है लेकिन वो क्लाइंट कोलैबोरेशन तोड़ने के लिए बोलता है या फिर कहता है कि अपनी वाइफ से कहो नील डाउन कर माफ़ी मांगे, लेकिन लियो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मुझे लॉस होगा फिर भी चलेगा लेकिन मैं मेरी वाइफ को नील डाउन करने के लिए कभी नहीं कह सकता हूँ। इतने में यहाँ पर उस क्लाइंट की वाइफ आ जाती है जिससे वो खाने को देखकर वॉमिट फील होने लगता है एंड यहाँ पर लीजा उसे चेक करने के लिए चली जाती है तो उसका हस्बैंड उसे अपनी वाइफ से दूर करता है, लेकिन उसकी वाइफ लीजा को देखकर पहचान जाती है कि ये तो डॉक्टर
डॉक्टर लीजा है वह यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। एंड लीजा यहाँ पर उसकी नर्व्स को चेक करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, तो वो खुशखबरी उसके हस्बैंड को दे देती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड खुश तो होता है बट उसे यकीन नहीं होता। तो फिर लीजा कहती है कि आप चाहो तो फिर हॉस्पिटल में भी जाकर चेक करवा सकते हो। एंड यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे डॉक्टर लीजा पर पूरा भरोसा है, मैंने उनसे कई सारी ट्रीटमेंट्स ली है। फिर यहाँ पर वो क्लाइंट लियो से माफ़ी मांगने लगता है, साथ साथ लीजा से भी। एंड कहता है कि ये मूर्ति तो हमारे लिए एक बहुत प्रीशियस गॉड गिफ्ट की तरह आई है, जिसने हमारे घर में खुशियाई भर दी। इतने में यहाँ पर सिया भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि सिया का मेन टारगेट यही होता है कि लीजा गिफ्ट लेकर आएगी और लीजा की वजह से ये डील टूट जाएगी, तो फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड लीजा से प्यार करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो क्लाइंट के वहाँ से जाने के बाद लीजा यहाँ पर सिया को टारगेट करना शुरू कर देती है। और अब ये लीजा पुरानी वाली लीजा नहीं है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें सहन कर लेती है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि यहाँ के मेन्यूज़ किसने बदले हैं। तो फिर सिया कहती है कि मुझे क्या पता होगा। तो फिर लीजा यहाँ पर उस स्टाफ को बुलवाती है, जहाँ पर वो स्टाफ साफ साफ कह देती है कि मैडम सिया ने ही हमें ऐसा करने के लिए कहा था और मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे साथ यानी कि इस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन तोड़ देंगी। लियो को यहाँ पर सिया पे गुस्सा आ जाता है। सिया यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है एंड साथ साथ वो लीजा से भी माफ़ी मांगती है। लीजा कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं बैठी हूँ, तुमने गलती की है और तुम्हें सज़ा तो मिलनी भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर लियो उसे उसकी पोजीशन से हटा देता है और एक आखिरी वार्निंग देता है कि इससे ज़्यादा और कुछ भी हुआ तो तुम कंपनी से बाहर हो जाओगी। फिर बाद में यहाँ पर लियो और लीजा घर पर होते हैं, जहाँ पर लियो कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मूर्ति की वजह से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर लीजा उसे कहने लगती है कि देखो एक साइंटिफिक बिलीव भी होता है, एटलीस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी गॉड में बिलीव करते हैं। जब यहाँ पर डॉक्टर्स की चीज़ें काम नहीं आती तो आखिरी फेथ गॉड में ही होता है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता एंड लीजा को लग रहा होता है कि लियो इनफर्टाइल है, तो वह यहाँ पर वो उसे अपने शर्ट उतारने के लिए कहती है। लेकिन लियो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और शर्माने लग जाता है। लीजा कहते है कि तुम शर्मा क्या रहे हो, तुम क्या कोई लड़की हो, मैंने बस तुम्हें अपना शर्ट निकालने के लिए कहा है। लियो कहता है कि तुम में तो कॉन्फिडेंस बहुत है। फिर यहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है एंड यहाँ पर लीजा भी उसे किस बैक करती है। फिर लीजा को याद आता है कि वो उसका बॉस है और वो उसकी एम्प्लॉय है, तो वो उसे अपने आप से दूर करती है। लियो कहता है कि तुम चाहती थी ना मैं शर्ट निकालूं, तो मैं शर्ट निकाल रहा हूँ। लेकिन लीजा यहाँ पर नर्वसनेस में आकर उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर लीजा को समझ आ रहा होता है कि उसके दिल में धीरे धीरे लियो के लिए फीलिंग्स आ ही रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है ड्रॉवर के यहाँ पर, और ड्रॉवर के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट्स रखे होते हैं, जहाँ पर वो उसे खोलने वाली थी लेकिन इतने में ग्रैंडमा उसे बुला देती है। फिर जाकर यहाँ पर लीजा ओवरथिंक करने लग जाती है कि शायद से मिस्टर लियो की शादी पहले से हो चुकी है एंड हो सकता है कि उनकी वाइफ अब्रॉड गई हो या फिर कुछ समय बाद वापस आने वाली हो। लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि एज अ हस्बैंड उसे मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था एंड अब मुझे पता चल गया है, तो फिर मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। दूर से यहाँ पर ग्रैंडमा और लियो से देख रहे होते। ग्रैंडमा से कहने लगती कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, इतना प्रोग्रेस भी हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें लीजा के लिए ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वो बेचारी कितनी काइंड हार्टेड है, कभी कोई चीज़ मांगती नहीं है सामने से, तो तुम्हें उसके लिए सरप्राइज तो अरेंज करना ही चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लियो अपने काम पर लग जाता है। लीजा यहाँ पर जा रही थी हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, जहाँ पर लियो से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है एंड वो हॉस्पिटल चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। एंड उसी सेम हॉस्पिटल में हम यहाँ पर शीन को देखते और जाओ को देखते, जहाँ पर शीन एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि लास्ट ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर बच्चे को बचा पाना मुश्किल है, और अगर हमने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो मॉम की जान भी खतरे में आ सकती है। लेकिन अनपढ़ गवार जाओ को कुछ समझ नहीं आता और ना ही शीन को कुछ समझ में आता है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें दोनों के दोनों सिक्योर चाहिए, तो डॉक्टर्स भी यहाँ पर तंग आकर उन्हें कुछ मेडिसिन दे देते हैं। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग लीजा को देखते हैं, तो वो लोग चुपके से उसकी बातों को सुनने लगते हैं। एंड यहाँ पर नर्स लीजा से पूछ रही होती है कि हुआ फैमिली में तुम एज अ थेरेपिस्ट कैसे काम कर रही हो, तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है, जहाँ पर शीन को तब समझ आता है कि ये तो नॉर्मल सी थेरेपिस्ट ही है वहाँ पर। इतने में यहाँ पर शीन को कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का, जहाँ पर उसकी मम्मा की बातों को सुनकर
वो खुश हो जाती है। जाओ से पूछता है कि ऐसा कौन सी बात तुम्हें पता चल गई जो तुम इतनी खुश हो रही हो। तो फिर शीन उसे बताने लग जाती है कि नेक्स्ट वीक में मिस्टर लियो की वेडिंग है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाले हैं। ये एक वेडिंग की तरह नहीं लेकिन एक पार्टी की तरह है, जहाँ पर वो सभी के सामने अपने वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है, देखना जैसी उसकी वाइफ आएगी ना, इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं इससे डील कर लूँगी, तब तो यहाँ पर मिस्टर लियो से बचाने के लिए भी नहीं रहेंगे। दूसरे हम यहाँ पर मिस्टर लियो को देखते हैं और उसके असिस्टेंट को, जहाँ पर लियो वो पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहता है कि दुनिया के सभी लोगों को बुलाना, एंड जो भी लोग यहाँ पर लीजा को जानते हैं उन सभी को। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लगता है, लेकिन लीजा तो सिर्फ अपनी मम्मा के साथ ही है। तो फिर वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि लीजा को कोई फैमिली ही नहीं है। तो वो उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछता है और उसे फिर पता चलता है कि लीजा के पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। लियो अपना फ़ोन नोटिस करता है जहाँ पर लीजा ने उसे पैसे भेजे होते हैं। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता, तो वो लीजा को कॉल कर पूछने लगता है। लीजा कहने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के बिल्स को पे किया था, तो वही मैं तुम्हें रिटर्न कर रही हूँ। यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हम कपल से, हम शादीशुदा है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर लीजा उसकी बातों को सुनती नहीं है, क्योंकि एक बच्चा उसे धक्का दे देता है एंड ये सारी बात वो मिस आउट कर देती है। लेकिन अगर वो सुन लेती तो आज ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती। एंड यहाँ पर लीजा अपनी बात करने लगती है कि मैं इस जॉब को क्विट करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो इस कॉल को कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा घर पर आती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाती है। एंड इतने में लियो आता है, जो कि लीजा को लेकर ऊपर चला जाता है एंड पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्विट क्यों करना है। एंड लीजा कह देती है कि बस अब मेरा मन यहाँ पर और नहीं लग रहा है। लियो से समझाता है कि ग्रैंडमा को बड़ा बुरा लगेगा। लीजा कहती है कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। एंड यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर असिस्टेंट अपनी आँख बंद करते हुए आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या पता कुछ चल रहा हो। फिर बाद में यहाँ पर से लीजा चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट ने उनकी बातों को सुन लिया था और तो यहाँ पर वो उसे रिंग देने लगता है। लेकिन लियो उस रिंग को फेंक देता है, कहता है कि अब क्या फ़ायदा इस रिंग का। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि झगड़ा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि जिसे खत्म हो गई है। एंड लियो को यहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करते हैं, वो मुझे बताते जाओ। एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे चीज़ें बताने लगता है, जहाँ पर वो चीज़ें नोट डाउन करता है। फिर इसके बाद में घर में डेकोरेशन होने लगता है। लीजा यहाँ पर स्टाफ से पूछती कि आखिर चल क्या रहा है। तो स्टाफ उसे बताती है कि बॉस तो वाइफ को प्रपोज करने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो इसे इशारे में बता रही होती है, लेकिन लीजा को लग रहा था कि ओह उसकी वाइफ लगता है अब्रॉड से वापस आ रही है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लियो को और ग्रैंडमा को, एंड यहाँ पर वो दोनों पर्सनली जा रहे होते हैं लीजा की मम्मा को पिकअप करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लीजा घर पर होती है, जहाँ पर आ जाता है जाओ और तो और शीन और उसकी मम्मा। फिर यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, ताकि ग्रैंडमा यहाँ पर हमारी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाए। फिर लोग जैसे ही गार्डन एरिया में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग लीजा को देखते हैं, जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग लीजा तो बस एक थेरेपिस्ट ही थी। तो फिर वो लोग उसके साथ में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लीजा उन्हें इग्नोर कर देती है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर गेस्ट आ ही जा रहे थे, तो फिर लीजा भी उन्हें सर्व करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर शीन उसकी बदनामी करने लगती है, जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाती है और सभी लोगों के सामने वो उसे मर्डर बुलाती है अपनी बेबी का मर्डर करने के लिए। लीजा को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो चाहे उसके मुंह पर फेंकने की धमकी देती है, लेकिन शीन यहाँ पर कहती है कि रुको मैं तुम्हें तो अभी बताती हूँ। इन दोनों में तो यहाँ पर झगड़ा भी होता है, लेकिन जा यहाँ पर लीजा को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो लोग उसका हाथ लेकर टेबल के पास चले जाता है। एंड यहाँ पर जा उसके हाथ पर चाकू मारने वाला था, कितने में वहाँ पर वैंग आ जाता है, जो कि चिल्लाकर उन्हें पीछे करता है। एंड जाओ को वो मार नहीं लगता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ ये सब करने की। शीन समझ जाती है कि ओह तो तुम इसे मैडम बुला रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी लवर है, कम से कम अपनी एज का तो ख्याल रखो, तुम्हारी बेटी की उम्र की है वो। यहाँ पर वैंग को और गुस्सा आता है, तो वो शीन को भी यहाँ पर मारता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसकी फैमिली लड़ने झगड़ने लग जाती है। शीन यहाँ पर लीजा को उसकी मॉम की बात करते हुए ऐसे धमकाने डराने लगते हैं, और यहाँ पर लीजा अब उसकी बातों को सहन कर नहीं लेती और यहाँ पर वो शीन को मारने लगती है। वैंग उसे रोकता है, लेकिन लीजा कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे आज टोको मत। और यहाँ पर वो उसका बाल घसीटते हुए उसे बाहर की ओर लेकर जाती है। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को और तो और लियो को, जो कि लीजा की मम्मा को लेकर आ जाते हैं। एंड लीजा की मम्मा यहाँ पर ऊपर की ओर चली जाती है, जहाँ पर लीजा की मम्मा की और लीजा की बेइज्जती करना उसकी फैमिली मेंबर शुरू हो जाते हैं। एंड तब तक यहाँ पर ग्रैंडमा नीचे से उन्हें देख रही थी। फिर ग्रैंडमा को गुस्सा आता है और वो लोग फटाक से ऊपर चले जाते हैं। ग्रैंडमा आती है, उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डॉटर इन लॉ के साथ में ऐसा बिहेव करने की।
यहाँ पर तो लिसा बोलने लगती है कि डॉटर इन लॉ, आपसे शायद गलती हो गई है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी को हमारे सर्टिफिकेट दिखाने लगती है, जहाँ पर लिसा भी खुद ब खुद शॉक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो लियो से पूछती है कि आज तो तुम अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाले थे, तो फिर ये सब क्या है? लियो कहता है कि तुम ही तो मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें ही तो प्रपोज करने वाला था। लिसा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड असिस्टेंट भी यहाँ पर उन्हें सेकंड मैरिज रजिस्ट्रेशन बता देता है। फिर बाद में आंटी यहाँ पर उन सभी को लिसा से और उसकी मम्मा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जहाँ पर वो लोग माफ़ी मांगते तो है लेकिन सारा का सारा दोष शीन जाओ पे डाल देती है, तो जाओ शीन पे। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी कंपनी में से मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल रही हूँ, अब जो करना है खुद के बलबूते पर करना, और मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कंपनी ग्रो कैसे करती है, क्योंकि मैं मिनटों में तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगी। फिर यहाँ पर गार्ड्स आते हैं जो उन्हें लेकर चले जाते हैं एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा और आंटी यानी कि लिसा की मम्मा उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर अब जाकर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, जहाँ पर लिसा से बोलती है कि मैं तो एज ए थेरेपिस्ट यहाँ पर आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो, और तुमने मेरे साथ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, और वो सर्टिफिकेट क्या है, और तुम्हारी रियल वाइफ कौन है? लियो यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहता है एंड बोलता है कि ये सब ग्रैंडमा की वजह से हो रहा है। ग्रैंडमा ने न्यूज़ पर यह फैलाया था कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन ग्रैंडमा असल में अपनी बहू को ढूंढ रही थी एंड जो सर्टिफिकेट पर साइन हुआ था वो मैरिज वाला ही था। मुझे लगा कि तुम्हें सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन अब मुझे समझ रहा है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी कि ये तुम्हारा जॉब है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है, और मेरी कोई एक्स वाइफ नहीं है, तुम ही मेरे से पहले से वाइफ हो। लिसा बोलती है लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो कहता है कि वो हमारा ही सर्टिफिकेट था जो मैंने रखा था, तुमने उस दिन अगर खोल कर देख लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर सभी के सामने लियो स्टार्ट टू एंड अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना शुरू कर देता है, जैसा कि उसके असिस्टेंट ने उससे बताया हुआ था। एंड वो नील डाउन कर एक प्रॉमिस रिंग भी लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करता है। लिसा यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देती तो वो उदास हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट उसे कहता है कि देखिए मैडम ने अभी तक जवाब दिया नहीं है, तो मौका है, बोलते जाइए, उनकी तारीफ करते जाइए। एंड यहाँ पर लियो बोलता ही रहता है, साथ साथ सभी के सभी लोग वहाँ पर उन्हें चेयर अप करने लगते हैं। फिर लिसा यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो उसे रिंग बना कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर कुछ दिनों बाद का हम सीन देखते जहाँ पर लिसा हॉस्पिटल गई थी एंड यहाँ पर लिसा के हाथ का फाइनली एक और ऑपरेशन होने वाला था एंड इस ऑपरेशन के बाद में लिसा वापस से डॉक्टर बन सकती है, यानी कि वो सर्जरीज कर सकते हैं, ऑपरेशन भी। इतने में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि बेड पर होती है एंड यहाँ पर वो बहुत रो रही थी क्योंकि यहाँ पर उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था उस बेबी की वजह से। एंड यहाँ पर वो रोते हुए लिसा से अपनी सर्जरी करने के लिए कहती है, क्योंकि आज शायद से शीन की जान भी जा सकती है। वो बेबी तो ऑलरेडी बेली में मर जाएगा, लेकिन शीन को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन शीन उसे कहती है कि देखो प्लीज़ तुम मेरी जान बचा लो, मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी कहा प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बट लिसा यहाँ पर उसे बोल देती है कि देखो मुझे पसंद नहीं है मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराऊं, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर तुम्हारी मोह माया में नहीं आने वाली। और वो उसका ऑपरेशन करने से मना कर देती है, लेकिन उसे रिग्रेट ज़रूर होता है। लियो यहाँ पर उसकी इस सिंपैथी को समझ सकता था, तो वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम एक अच्छी डॉक्टर लो, लेकिन शीन ने तुम्हारे साथ किया है वो इसी लायक है, और वैसे भी हमें आगे डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट उसकी जान तो नहीं जाएगी। फिर लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, मैंने बहुत टाइम से ऑपरेशन की सर्जरीज की प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर फिट भी होंगी या फिर नहीं। लियो यहाँ पर उसे कॉन्फिडेंस देता है एंड कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और बहुत जल्दी एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, और मेरी वाइफ तो कुछ भी कर सकती है। फिर यहाँ पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।